तीखी करना, तीखी बात कम कर दो बेस। हेलो साहिबन की सतनाम, बेस कम करो थोड़ा। सतनाम सतनाम साहिबन की सतनाम। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा जय हो। ज्यादा कराओ नहीं है रे तो आज नहीं है ज्यादा कराओ तो ज्यादा कराओ नहीं हमको कह रहे हो अब 50 जोड़े थे हट गए कितने जोड़े थे 55 लाइक दे एक पैसा भी नहीं दो अपन नवती ये हम सब सुना तो आज चलो जाओ उदयपुरा में परमपिता परमात्मा के बोल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस सत्संग को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग होंगे उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस सत्संग को समझना ये बहुत मुश्किल है। ये किसी के समझ में जल्दी आता नहीं है। बड़े बड़े पीर पैगंबर, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि इस मूल ज्ञान को नहीं समझ पाए और सारा जीवन इन अक्षरों में, इन मंत्रों में बिता के इस दुनिया से चले गए। तो आज हमने वो ज्ञान को समझना है जिसके द्वारा हमारा जन्म मरण का रोग ये सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। ऐसा दिव्य ज्ञान तुम्हारे घट में उतर जाएगा कि नीच शीर का निबेड़ा कर देगा, सत्य असत्य का निर्णय कर देगा। और एक बार सत्य असत्य का निर्णय हो गया, उसके बाद इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें भरमा पाए। अगर जीव को किसी ने भरमाया है तो वो माया ने ही भरमाया है। माया कभी नहीं चाहती कि ये जीव कभी सत्य को समझ पाए। माया अपनी ही गुलामी में लगाए रखती है। समझ लो, साहिब समझा रहे हैं, अरे माया माया सब कहे और माया चीने ना कोई, और जो मन से ना उतरे और माया कहिए सोए। जो तुम्हारे मन को भा गई वही माया है, चाहे वो पैसे का रूप हो, चाहे वो संसार का रूप हो, चाहे वो नारी का रूप हो, चाहे वो माँ का रूप हो, चाहे वो किसी का भी रूप हो। जो तुम्हारे मन को भा गया, तुम्हारे मन से उतर नहीं रहा है, उसी को माया जान लेना। तो माया कैसे उतरेगी? जब सत्य का निबेड़ा करोगे, जब सत्य को जान लोगे तो माया अपने आप धराशायी हो जाएगी। सबसे बड़ी माया क्या है? ये काया ही सबसे बड़ी माया है। ये काया तुम्हारे दिलो दिमाग पे ऐसी छा गई है कि तुमने अपने आप को भी काया मान लिया है और अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों को भी काया मान के बैठ गए हो। अब ये उतर नहीं रही है। इसी को उतारने के लिए बंदी छोड़ आते हैं, इसी का नशा उतारने के लिए संत सदगुरु आते हैं और तुम्हें काया से परे, माया से परे सत्य स्वरूप का ज्ञान देने आते हैं। तो आज उसी सत्य स्वरूप का ज्ञान अच्छे से समझेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की आज के आनंद की सत्संग कराने इनके माता पिता की, इस गांव नगर बस्ती की आज के आनंद की सकल हंस को बंदगी। साहेब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को ये फूल पात घाए। कहते हैं एक साधे सब सधे। अगर इस जीवन में आपने कुछ साधना है, अगर आपने भक्ति करनी है, अगर आपने परमात्मा को खुश करना है तो क्या करना है? एक को साध लो। ये 2, 3, 4, 5, 6 के चक्कर में नहीं पड़ना है। केवल एक को साध लो और वो एक क्या है?
सत्य है। तुमने केवल सत्य को साध लेना है। बस तुमने ये जान लेना है कि आखिर सत्य है क्या। और जब तुम्हें समझ में आ जाए कि सत्य क्या है, बस तो तुमने सत्संगी हो जाना है, यानी सत्य का संग कर लेना है, असत्य को त्याग देना है। तब समझ लो कि तुम्हारा जीवन 101% सफल हो जाएगा। लेकिन तुम्हें यही नहीं पता सत्य क्या है, तो तुम याद रखना 2, 4, 5, 6, 7, 20, 50 इनके चक्कर में पड़ जाओगे। कैसे? आज सोमवार है, शंकर जी की पूजा कर लूं। आज मंगलवार है, हनुमान जी की पूजा कर लूं। आज वीरवार है, उसकी पूजा कर लूं। आज शनिवार है, उसकी पूजा कर लूं। तुम सारी उम्र पूजा ही करते रह जाओगे, अनेकों की। क्यों? क्योंकि तुम एक को नहीं जानते। दो ही प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में, या तो एक को जान के एक के हो जाएंगे, या फिर अनेकों को पकड़ के अनेकों के हो जाएंगे। लेकिन कल्याण उसका होगा जो एक को साध लेता है। इसीलिए साहिब कह रहे एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कुछ पल्ले नहीं रह जाएगा। तो वो एक क्या है? वो सत्य है। अब सत्य है क्या, ये बड़ी दुविधा है। सत्य क्या है? राम जी वालों को पूछो, राम जी वालों को कहोगे कि सत्य क्या है, क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है। शिव जी वालों को पूछोगे सत्य क्या है, वो क्या क्या कहेंगे? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। मुसलमानों को कहोगे सत्य क्या है, वो क्या कहेंगे? खुदा ही सत्य है। ईसाइयों को पूछो सत्य क्या है, वो क्या कहेंगे? गॉड ही सत्य है। सिखों को कहोगे सत्य क्या है, वो कहेंगे सत्य पुरुष ही सत्य है। यानी सब सत्य भी अपना अपना बना के बैठे हुए हैं। कोई ये नहीं बताएगा आखिर सत्य वस्तु है क्या। केवल नामों को सजाएंगे, ये सब नाम ही तो है। राम एक नाम ही तो है, राम नाम सत्य है। शिव एक नाम ही तो है, अल्लाह नाम ही तो है, गॉड वाहिगुरु नाम ही तो है। ये नाम को सत्य मान बैठे हैं, जबकि सत्य क्या है? सत्य एक तत्व है, एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से ये सारी कायनात चल रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारे संसार में जितने भी जीव हैं ये सब जीवित हुए बैठे हैं। और वो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है। तत्वदर्शी संतों ने उसी सत्य की महिमा गाई है और असत्य से इस जीव को दूर किया है। तो क्या है सत्य, क्या है असत्य? हे अर्जुन, इस दुनिया में कोई भी चीज पैदा होती है और उसका नाश हो जाए, वो असत्य है। कोई भी चीज जो पल पल बदल रही है, असत्य है। कोई भी वस्तु जो सा एक सी नहीं रहती, असत्य है। अच्छे से समझ लो। तो असत्य क्या हो गया? ये काया असत्य हो गई, ये मायावी संसार असत्य हो गया, ये पीपल तुलसी, ये सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब बदल रहे हैं। आज मंदिर कैसा है, कल को उसको बना के दोबारा से कुछ और बना दिया, बदल गया। आज मूर्ति कैसी है, कल को टूट गई, बदल गई। आज तुम्हारा काया कैसे है, कल को बदल गया। ये सब असत्य है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल और केवल आत्मा है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा के सिवा और कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि सबका जन्म होता है, सबकी मृत्यु हो जाती है। यही गणितदास जी समझा रहे हैं। अरे काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई। अरे उपजी बाजी काल है, जन्मे मरे सो होए। कहते जो एक बार उपज गया,
वो काल की श्रेणी में आ जाता है। उपजी बाजी काल है, जो भी पैदा हो गया वो काल ही है, माया ही है। तो क्या काल और माया नहीं है? ये आत्म तत्व काल और माया नहीं है। इसी आत्म तत्व को जानने के लिए बड़े बड़े संत उपदेश करते हैं हमें। संत महात्मा यहाँ कोई नाम जपवाने नहीं आते। नाम तो तुम बिना संतों के जानते हो। तुम्हारे जीवन में कोई गुरु ना भी आए तो क्या तुम नाम नहीं जानते? किस भगवान का नाम नहीं जानते? राम नाम भी जानते हो, ओम नमः शिवाय जानते हो, राधे राधे जानते हो। मुसलमान है तो अल्लाह अकबर जानता है, खुदा खुदा जानते हो। ईसाई है तो गॉड गॉड जानता है, हालेलुया जानता है, यहोवा जानता है। सिख है तो वाहिगुरु जानता है, सतनाम जानता है, सतपुरुष जानता है। क्या नहीं जानते? सब जानते हो, हर प्रकार के नाम को जानते हो। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे नहीं जानते, वो क्या है? आत्मा। नाम तो सुना है सबने, सबने सुना है आत्मा का नाम। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सब? पक्की बात है। देख लो किसी की छूट गई हो घर में, हाथ लगा के चेक कर लो आत्मा है कि नहीं साथ। अगर चेक भी करोगे हाथ लगा के तो हाथ जो हिल रहा है ये भी आत्मा की वजह से हिल रहा है। अगर आत्मा है तो यहां बैठे हो और आत्मा तुम्हें छोड़ दे, यहीं लेट जाओगे, निराशाई हो जाओगे। बैठना, खड़े होना, खाना पीना, चलना, ये सब आत्मा का खेल है। लेकिन जीव इस आत्मा को जान ही नहीं पा रहा है। जिसको जानना है उसे जान नहीं पा रहा है, और जो खुद से बना के बैठ गया उसे भगवान मान के बैठा हुआ है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे किसने बनाए? इंसान ने। ये पत्थरों की मूर्तियां किसने बनाई? इंसान ने। ये मंत्र जंतर तंत्र किसने बनाए? इंसान ने। ये हवन यज्ञ किसने शुरू किए? इंसान ने। ये सब इंसान ही कर रहा है और इसी को सत्य मान के बैठा है। अगर मंदिर जाना ही इंसान का मुख्य कारण होता है इस दुनिया में आने का, तो उसके आने से पहले मंदिर बने होते। जैसे तुम्हारे पैदा होने से पहले स्कूल बने हुए हैं ना, बच्चा पैदा हुआ उसके बाद जो स्कूल पहले से बने हुए उसमें जा रहा है पढ़ने। लेकिन मंदिर मस्जिद पहले से नहीं बने थे, ये इंसान ने बनाए हैं, समझ लो। तो इंसान उस चीज को भूल गया है जो पहले से बनी हुई है, और उसके पीछे पड़ गया है जो उसने खुद बनाए हैं। तो पहले से क्या है? आत्म तत्व पहले से है, आत्म देव पहले से है। ये सारा संसार कुछ भी नहीं था, न सूरज, न तारे, न आसमान, न धरती, न आकाश पाताल। फिर भी क्या था? आत्मा थी। ये धरती, आसमान, आकाश पाताल ये सब नष्ट हो जाएगा, फिर भी क्या रहेगी? आत्मा रहेगी। उसका कभी ना तो जन्म होता है ना ही कभी नाश होता है, यही उसका गुण है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि उसको जानो जो अजर अमर अविनाशी है, उसकी पूजा में जीवन बर्बाद मत करो। जो टूट जाए, फूट जाए, जल जाए, गल जाए, कट जाए, सड़ जाए, मर जाए, उसको क्या पूजोगे? यही गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है संतों की। कहते हैं जब तक तुम्हें सच्चा गुरु नहीं मिला, जब तक तुम्हें भेदी गुरु नहीं मिला, तब तक तुम उसकी पूजा करते रहोगे जो जन्मता और मरता है। सारे संसार में जो दिख रहा है जन्म रहा और मर रहा है। तो समझा रहे हैं, नानक साहब समझा रहे हैं कि जब तक एक परम तत्व को जानने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया, तब तक तुम इस माया के जाल में ही उलझे रहोगे। तो वो परम तत्व क्या है, कहां विराजमान है? आत्मा का इशारा करते हुए कहते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरमुख विचारे। कि अगर तुम्हें सच में परमात्मा चाहिए, सच में, तो अपनी आत्मा की खोज कर भाई। तेरी आत्मा में ही वो परमात्मा विराजमान है। जैसे तिल का तेल
तिल के दाने में विराजमान है, वैसे ही परमात्मा तेरी आत्मा में विराजमान है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तेरे अंदर विराजमान है, लेकिन तुझे अपना ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो पास होता हुआ भी दूर है। अरे साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, पर उसे ज्ञान नहीं होता, तो वो उस खुशबू को सूंघता सूंघता सारी उम्र वन वन भटकता रहता है और अंत में बिना वस्तु की प्राप्ति के मर जाता है। तो कह रहे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। जो असली राम है वो दशरथ के पुत्र नहीं, रमता राम है, जो सदा सदा अजर अमर अखंड अविनाशी है, जो आते जाते नहीं है। दशरथ के पुत्र तो आए थे और चले भी गए, लेकिन जो असली राम है वो आता जाता नहीं है। साहिब समझा रहे हैं, आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। जो आता नहीं, जाता नहीं, जन्मता नहीं, मरता नहीं, वो है हमारा असली राम। उस राम की शरण में जो आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। और वो राम कौन है, अच्छे से समझ लो। मजा करो तो पीछे साधा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। जो पहला राम है वो कौन है, दशरथ का बेटा, यानी एक काया रूपी राम, जिसको देखते ही हम समझ जाते हैं ये महेश का बेटा आ रहा है, ये सुरेश का बेटा आ रहा है, ये उसका बेटा आ रहा है, ये उसकी बेटी आ रही है, यानी काया को देखते ही पहचान जाते हैं। तो राम जी का जो हम दर्शन कर रहे हैं काया का, वो काया किसका बेटा है, दशरथ का बेटा। एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बैठा। जो घट घट में बैठा राम है वो कौन है, वो जीव राम है। तुम्हारे घट में भी तुम्हारा जीव बैठा है, मेरे घट में भी जीव बैठा है, भगवान राम के घट में भी जीव बैठा है। सबके घटों में वो जीव विराजमान है, उसे जीवात्मा कहते हैं। वही इस काया को ओढ़ के बैठी हुई है, वही इस वस्त्र को पहन के बैठी हुई है, वही इस शरीर रूपी चादर को लपेट के बैठी हुई है। और अंत में क्या होगा, इस चादर को छोड़ के वो इस काया से निकल जाएगी। कौन, जीवात्मा। अब तीसरा नाम कौन है, एक राम का सगल पसारा, यानी मन राम। आप देखोगे इस संसार में जब इंसान आया था तो क्या था, यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई मकान नहीं था, कोई दुकान नहीं था, कुछ नहीं था। क्या था, बस ये 5 तत्वों की दुनिया, जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़। और अब देखो वो 5 तत्व की दुनिया परमात्मा ने बनाई है, ठीक है, मान लिया, भगवान ने बनाई है, मान लिया। और ये दुनिया इंसान ने बनाई है। अगर तुम्हारे सामने ये दोनों दुनिया की फोटो रख दी जाए कि भैया ये जंगल है, यहां तू रहेगा, और ये शहर है, बढ़िया मेट्रो चल रही, हवाई जहाज चलेंगे, यहां तू रहेगा, बताओ क्या चूज करना है, कहां रहना चाहोगे। इंसानों की दुनिया में ही दिल लगा हुआ है आदमी का। 4 दिन जंगल में पहाड़ में बिताने पड़ जाए ना, हालत खराब हो जाती है सब, समझ लो। तो कह रहे एक राम का सगल पसारा, ये सारा पसारा किसने डाल दिया, ये बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी रोडें, बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े जलवे किसने बना दिए यहाँ दुनिया में, इस मन राम ने।
ये मन ही काम कर रहा है सारा। अरे हमरे बन नहीं रहे। जंगल काट काट के, शहर बना बना के, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के मन राम खुश होता जा रहा है। मैंने इतना बड़ा बना दिया महल, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो ये तीसरा राम है जो तुम्हारे अंदर ही छुपा बैठा है। एक राम दशरथ का बेटा तन राम, एक राम घट घट में बैठा जीव राम, एक राम का सगल पसारा मन राम, एक राम तीनों से न्यारा आत्म राम, आत्म देव, जिसे हम परम आत्मा भी कहते हैं। ये तीनों से न्यारा है। ये जीवात्मा से भी न्यारा है, ये काया से भी न्यारा है, और ये मन से भी न्यारा है। तो जब तक हमारे जीवन में ये चौथा राम नहीं आ जाता, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इन तीनों राम की तुम कितनी पूजा करते रहो, किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए बार बार इसी भेद को समझाया जा रहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। यानी इससे पहले कि प्राण छूट जाए, उस राम को जान लो, उस आत्म देव को जान लो, जिसको जान के तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अगर तुम इस इंसान चोले में उसको नहीं जान पाए तो क्या होगा? तब एक दर्दनाक मौत के लिए तैयार रहना, और आएगी, मत समझना कि नहीं आएगी। हर इंसान की मृत्यु आएगी। हर इंसान का एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड कम होता जा रहा है। हर इंसान मृत्यु के करीब पहुंचता जा रहा है। हर इंसान को ये काल, ये मृत्यु खाएगी। बचेगा कौन? जो आत्म ज्ञान को जान लेगा। ऐसा नहीं कि उसका शरीर खाएगी नहीं, उसका शरीर खाएगी, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं लगेगा कि मेरे शरीर के साथ कौन क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सारा ध्यान आत्म देव में जुड़ जाएगा, उसकी सूरत शब्द में जुड़ जाएगी। समझ लो। तो कह रहे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में, वाको कालना खाए। यानी जो लोग जाप का सहारा लेके बैठे हैं, राधे 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 जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड कर रहे हैं, कबीर पंथी सतनाम सतनाम जय कबीर सत साहिब कर रहे हैं, ये सब बेचारे अंत समय में एक दर्दनाक मौत का सामना करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जाप मरे, जिसका सहारा ये लेके बैठे हैं वो खुद मर जाएगा अंत में। जाप मरे अजपा मरे, जो श्वासों का सहारा लेके बैठे हैं उनकी सांस अटक जाएगी, दर्दनाक मौत होगी। अनहद भी मर जाए, कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की धुनों को सुन रहे हैं, दर्दनाक मौत होने वाली है, याद रखना। तो कह रहे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। अगर तुम्हारा ध्यान परमात्मा में लीन है, इस काया माया से परे परम तत्व में लीन है, तो तुम इतने आनंद में इस शरीर को छोड़ोगे, जितनी खुशी जितनी आनंद किसी को अपनी शादी में भी नहीं आता। कहते शादी का आनंद भी तुच्छ है उसके सामने, ऐसे आनंद में तुम रहोगे। साईं समझा रहे हैं, अरे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहते तुम्हारी मौत नहीं, वो जश्न होगा जिस दिन एक आत्मज्ञानी इस शरीर को छोड़ता है, क्योंकि उसको पता है क्या करना है। पानी अगर गहरा है तो डराता है, लेकिन किसको? जिसे तैरना नहीं आता, और पानी उसको खुशियां देता है, चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, जिसे तैरना आता है। बच्चे देखो,
गांव के बच्चे तालाबों में छलांग मारते हैं, गहरे गहरे तालाब हैं, 50-50 मीटर गहरे तालाब मिल जाते हैं कई जगह, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं उसमें। क्यों? तैरना आता है। वही पानी बच्चे को आनंद दे रहा है, और उसी में 7 साल का बुढ़ा जिसको तैरना नहीं आता उसको धकेलो, डर के मारे हालत खराब हो जाती है उसकी। वही पानी बराबर है दोनों के लिए, उसकी गहराई बराबर है दोनों के लिए, लेकिन एक को तो डरा रहा है और एक को आनंदित कर रहा है। इसी प्रकार जिसको मृत्यु का रहस्य समझ में आ गया, जिसने मरने से पहले मरना सीख लिया, वो आनंद में रहेगा, और जो मरना नहीं जानता उसकी हालत खराब होने वाली है। ऐसा तड़प तड़प के मरेगा, ऐसी दर्दनाक मौत होगी कि हालत खराब हो जाएगी। तो करना क्या है? कबीर साहब कहते हैं मरने से पहले मरना सीख लो, डूबने से पहले तैरना सीख लो, तो कल्याण हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? अरे मरता मरता जग बुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे, बहुत न मरना होए। अगर तुम्हारे जीवन में गुरुदेव आ गए और उन्होंने तुम्हें मरने की कला सिखा दी, तो मौत तुम्हारे चरणों की दासी बन जाएगी। इतना समझ लो। क्यों? क्योंकि 24 घंटे तुम उस अवस्था में रहोगे जहां मौत भी चरण दबाती है आके कि मालिक तुम्हें कौन मारेगा। अब तुम अविनाशी हो गए हो। साहिब समझा भी रहे इशारे इशारे में। क्या कह रहे हैं? अरे हम नो मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कह रहे अब कौन मरेगा? अब किसकी मौत आएगी? जब हमें आत्मज्ञानी गुरु मिल गया और उसने हमें आत्मा का भेद समझा दिया, हमने आत्मा का ध्यान धरा और हम आत्मा ही हो गए। अब कौन मरेगा? जब तुम आत्मा ही हो गए तो तुम्हारी एक्सपायरी डेट सदा सदा के लिए खत्म हो गई। और अगर तुम शरीर बने रहे तो बेटा एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आने वाली है। देखो, जब कोई मर जाता है तो उसकी फोटो पे क्या लिखा होता है? जन्म इतने साल में, मृत्यु इतने साल में। समझो, तुम्हारा भी जन्म और मृत्यु लिख दिया जाएगा। कब लिखा जाएगा? जब सारी बातें लोग सुन रहे हैं। दोनों उधर जाओ, दोनों उधर जाओ, दोनों उधर जाओ, उधर बैठो। तो इसको समझना है, यानी जब तक तुम्हें मृत्यु की कला नहीं आ गई, तब तक तुम्हें ये मृत्यु डरा डरा के मारेगी। जब तक तुम्हें तैरने की कला नहीं आ गई, तब तक ये पानी तुम्हें डरा डरा के मारेगा। लेकिन एक बार अगर तुमने पानी पे विजय प्राप्त कर दी, सारी उम्र में एक बार अगर कोई तैरना सीख जाए तो सारी उम्र नहीं भूलता। चाहे बुढ़ापे में धक्का दे दो उसे, बचपन में एक बार तैरना सीख लिया ना, सारी उम्र कभी ना तैरे। सीधे बुढ़ापे में भी अगर पानी में गिर जाएगा तैरेगा। क्यों? वो कला आ गई उसे, अब कौन भूलेगा उसे। तो बात इतनी सी है, लेकिन इतनी सी बात समझने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। जन्मों जन्म समझ में नहीं आती ये बात। क्यों? क्योंकि माया ने इतना बड़ा जाल बुन रखा है इस जीव को। जप में, तप में, पूजा में, पाठ में, हवन में, यज्ञ में, तीर्थ स्थानों में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, हर जगह उलझा रखा है। हर जगह माया का खेल चल रहा है। केवल आत्मज्ञान का खेल नहीं चल रहा है। अगर आत्मज्ञान का खेल समझ लिया तो माया धराशायी हो जाती है। यही गीता में समझाया गया है। हे अर्जुन, इस संसार के समस्त जीव मेरी माया में उलझ पुलझ के जन्म मरण में चक्कर खाते हैं, गोते खाते हैं। लेकिन जो लोग आत्मा के ज्ञान को जान लेते हैं, वो सहज ही मेरी माया से परे हो जाते हैं। अब उनको माया नहीं पकड़ सकती। माया का खेल खत्म। लेकिन ये कब होता है?
जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी तत्वदर्शी संत आ जाता है। अध्याय 4 34वां श्लोक इसी की तरफ इशारा कर रहा है। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य को अर्थात आत्मा को जान लिया है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, वही तुम्हें आत्म ज्ञानी बना सकता है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। तो बिल्कुल क्लियर समझाया गया है। लेकिन ये जीव आत्मा के ज्ञान को नहीं जान पाता और माया के चक्कर में उलझा रह जाता है। भक्ति तो करता है, गुरु भी बनाता है, लेकिन सत्य का भेदी ना होने के कारण झूठे गुरु को, अधूरे गुरु को अपना परमात्मा मान के उसकी भक्ति में लीन रहता है। इससे कल्याण नहीं होगा। साहिब समझा रहे हैं, गुरु धारण करो, अच्छी बात है, लेकिन कैसा गुरु धारण करना है वो भी समझा रहे हैं। गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। कह रहे गुरु धारण करो, अच्छी बात है, लेकिन जो माथे का मोर है, यानी वो गुरु जिसके द्वारा तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, उसके बारे में क्या बताया? शब्द विवेकी पारखी। वो शब्द का विवेक रखने वाला पारखी गुरु होगा, तब कल्याण होगा। लेकिन लोगों को शब्द विवेकी पारखी की जानकारी नहीं है। करे तो करे क्या? तो क्या है शब्द, क्या है विवेक, क्या है पारख? अच्छे से समझ लो। शब्द का मतलब है सार शब्द। ये शब्द नहीं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के शब्द। ये शब्द नहीं जो श्वासों से उठ रहे हैं, जो नाभि से उठ रहे हैं। वो शब्द नहीं जो कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्व की 5 धुनें चल रही हैं। वो शब्द नहीं। किस शब्द की बात हो रही है? सार शब्द की। बीजक प्रमाणित करती है, सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़, निरंजन वाकी डारा। अगर बचना चाहते हो तो सार शब्द से ही बच पाओगे। सार शब्द कहीं बाची हो तो सार शब्द क्या है? सार शब्द 52 अक्षरों से परे, अखंड, नी अक्षर, नी शब्द निज नाम है। तुम्हारा आत्म स्वरूप है, उसे सार शब्द कहते हैं। और बाकी शब्द ये बोलने लिखने पढ़ने वाले। तो कह रहे हैं शब्द विवेकी पारखी, यानी जो शब्द का विवेक करके, परख करके तुम्हें पारखी बना दे, वो गुरु तुम्हारे सिर का मोर है। तो सतगुरु क्या करता है? नकली शब्दों को छुड़वा देता है और असली शब्द को लखा देता है। तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप लखा देता है। और ये जीव से बोले जाने वाले, ये थूक वाली जीव कहते हैं, झूठी जबान, इस थूक वाली जीव से बोले जाने वाले नामों को छुड़वा देता है। समझ लो। कह रहे सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये बोलने लिखने पढ़ने वाले, ये जपने वाले नाम छुड़वा देता है। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब जाओगे निज घर को जब ये सारे मंत्र जंत्र तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ सब छोड़ दोगे। क्योंकि अगर इसी में अटके रहे तो जहां आशा तहां वासा। अगर इस माया रूपी संसार में कोई भी माया की चीज तुम्हें लुभा गई, तुम उसके पीछे पड़ गए, तो समझो वो घसीट के ले आएगी तुम्हें। तुम अच्छा खासा घर से निकले हो बाहर जाने के लिए कहीं, तुमने रास्ते में देखा अरे मेरा मोबाइल तो घर में रह गया, तो क्या करोगे? चले जाओगे जहां जा रहे हो, वहीं वापस घूम के आ जाओगे। अरे भैया घर में मोबाइल रह गया, मैं कैसे जाऊं? समझो क्यों? क्योंकि पीछे जो
चीज छूट गई है, तुम्हारा ध्यान उसमें अटक गया। और अगर तुम्हें याद ना आता मोबाइल तो तुम चले ही गए थे। इसी प्रकार अगर तुम संसार छोड़ रहे हो मृत्यु के समय में, और अगर तुम्हें एकदम इस मृत्यु लोक में पड़ी हुई कोई भी वस्तु याद आ गई, माँ याद आ गई, बाप याद आ गया, बेटा बिटिया याद आ गए, मकान दुकान याद आ गई, गाय भैंस याद आ गई। गाय भैंस भी याद आ जाती है। कई बार सत्संग होता है शाम को तो कहते गुरुजी जल्दी खत्म कर लेना। क्यों? अरे गैया चोनी है, भैंस का दूध निकाल। सत्संग गया बाहर में, भैंस घुसी हुई है दिमाग में। तो जो चीज तुम्हें याद आ गई अंत समय में तुम वहीं चले जाओगे। मोबाइल याद आ गया, बेटा घर चले जाओगे वापस। इसी प्रकार अगर भैंस याद आ गई तो भैंस बनने के लिए तैयार रहना। कुत्ता याद आ गया, कुत्ता बनने के लिए तैयार रहना। जहां तुम अटक गए माया में, माया तुम्हें कोई ना कोई शरीर धारण करवा देगी। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि अब माया को जानो। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां तुम अपनी सूरत को अटकाओ। अरे ये सब माया ही है। सूरज माया, चांद माया, धरती आसमान माया, पेड़ पौधे माया, ये जंतर मंतर माया, ये सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे माया, ये सब माया ही तो है। बनना बिगड़ना माया का ही तो खेल है। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है, क्योंकि ये माया है ही नहीं। समझ लो, माया को जलाया भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है, भूना भी जा सकता है, गीला भी किया जा सकता है, सुखाया भी जा सकता है। ये काया ही माया है। काट लो, भून लो, फ्राई कर लो, जो मर्जी कर लो इसको। लेकिन आत्मा वो माया से परे है। आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो हमने क्या करना है? हमने अपने जीवन में सत्य को धारण करना है। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। और जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया तब तक भूल जाना कि तुम्हारा कल्याण होगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए और यह भेद काया से न्यारा। बूझे बिरला कोए। यानी अब काया का खेल नहीं चलेगा। अब पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सब काया की सामग्री नहीं चलेगी। अब केवल और केवल नाम चलेगा। नाम यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप। इसी को सतनाम कहते हैं। सतनाम का मतलब क्या है? जो हमारे झंडों पे लिखा होता है जय सतनाम। सतनाम तुम्हारा स्वरूप है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है। तो कह रहे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप, वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, वो आत्म तत्व को प्राप्त कर लेगा, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए अब एक सत्य को जानना है, एक सत्य को मानना है, एक झंडे के नीचे आना है और सारे संसार को एक सूत्र में बांध देना है। ये जात पात, ये अलग अलग धर्म भेद, ये सब 52 अक्षर का खेल है। ये 52 अक्षर बन गए तो जात पात बन गई। अगर ये आ आ ई उ का खा गागा ना बना होता तो बताओ कौन राजपूत, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, कौन ब्राह्मण। ये सारे अक्षरों का खेल है। ये ब्राह्मण का बा कहां से आता, ये शूद्र का शाह कहां से आता, ये क्षत्रिय का क्षत्रिय कहां से आता। ये नाम नहीं होते। इंसान तब भी होते, इंसान थे, नाम नहीं थे। याद रखो, तत्व थे, तत्वों के नाम नहीं थे। जब तत्वों के नाम रखे गए, पहले अक्षर बनाए गए, अक्षरों के द्वारा सारे संसार के तत्वों के नाम रखे गए। तो इन नामों में नहीं उलझना है, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है।
एक नाम को जान के, यानी आत्मा के नाम को जान के, अरे दूजा दे बहा। ये बाकी जितने भी नाम है छोड़ इसको, आत्मा को जान, नामों को छोड़। एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। पहले चंचल था, अब नीचल हो गया है, अचल हो गया है, अब आना जाना समाप्त हो गया है। अब 24 घंटे युगों युग खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम शब्द रूप रहोगे, अपने स्वरूप में रहोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप शब्द ही है। अरे शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले पराग। समझो इस बात को कि हम सबका रूप शब्द ही है, लेकिन हम अपने आप को देही मान के बैठ के अलग 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 रूपों में बंटे हुए हैं। कोई आदमी, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई मोटा बने बैठे, जबकि ये सब क्या है? माया है, काया है। हम आत्मा हैं, हम सब आत्मा ही हैं, बस अपने आप को जानने की देर है। तो कैसे जानेंगे? जब हमारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा, हम तभी जान सकते हैं। तो इसलिए हमें आत्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता है, इन मंत्र जंतर तंत्र की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है? पहली बार में नहीं आएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लगातार सत्संग सुनने पड़ेंगे। तुमने बच्चे को स्कूल में भेजा है, बच्चा पहली बार स्कूल गया, टीचर का मुंह देख रहा है, क्या पढ़ा रहा है ये। घर में आके कहता, मम्मा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ पता नहीं लगा, टीचर ने क्या बोला। तो तुम क्या करोगे? बेटा स्कूल मत जाना, ऐसे बोलोगे? ऐसा कभी नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? अरे बेटा पहला निंदा दे रहा। जब तू रोज जाएगा, जब तू रोज वही बात सुनेगा, तो तेरे समझ में आने लग जाएगी। इसी प्रकार पहली बार में ये मूल ज्ञान का सत्संग समझ में नहीं आता। देखो कितने लोग बैठे थे, कितने रह गए, समझ में आया? ये वही बच्चे हैं जो कह रहे हैं, मम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो जा रहा हूं। लेकिन जो बैठे हुए हैं, जो समझ रहे हैं, धीरे 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 उनके कपाट खुलने लग जाएंगे। यही साहिब समझा रहे हैं। अरे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तुमने बीज लगा दिया आम का, एक घड़ा पानी डाल दिया, कह रहे हो आम निकलेगा तब खाएंगे। अरे एक घड़े से थोड़ी निकलेगा, 100 घड़े डालने पड़ेंगे तुम्हें, तब जाके वो अंकुरित होगा। तो इसी प्रकार कह रहे हैं, रसनी आवत जाते सिलते पड़े निशान। जो रस्सी है आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तब जाके सिल पे ये निशान पड़ेंगे 1-1 इंच के। तुमको आज ही जाके घिस के रस्सी में एक ही बार में निशान बना दूं, नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार हमारे सत्संग YouTube चैनल कैद कबीर सुनो भाई सबो नितिन दास पे आते हैं। आप सर्च करेंगे आपको मिलेंगे, या फिर आप टाइप करेंगे नितिन दास के सत्संग, आपको सीरियल वाइज सत्संग मिल जाएंगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके अच्छे से सुनना, एक एक बात समझ में आएगी, जीव का कल्याण होगा, जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। ये बार बार कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बिच्छू सांप बन रहे हो, इससे छुटकारा मिल जाएगा। यहां तक कि इंसान जन्म से भी छुटकारा मिल जाएगा, बार बार इंसान बनने की भी जरूरत नहीं है। इंसान इतना दुखी आज के समय में आत्महत्या करता फिर रहा है। इंसान कोई सुखी नहीं है कि कहो सुखी है। जानवर तब भी सुखी दिखाई देते हैं। सुबह हुई, चिड़िया उड़ी, दाना चुग के घर वापस आ गई बिना किसी टेंशन के। और आदमी सुबह उठा, दिमाग में 100 खर्चे गिन रहा है, पानी का बिल, बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, इसका बिल, उसका बिल। क्या करे बेचारा? किराए के मकान में रहता है तो पहले किराए के बारे में सोचता, महीने का किराया देना है, मकान मालिक सिर पे खड़ा है, क्या करूं मैं? कोई चिड़िया नहीं सोच रही, कोई सांप नहीं सोच रहा, कोई बिच्छू नहीं सोच रहा, कोई शेर नहीं सोच रहा, कोई चीता नहीं सोच रहा, किसी को किराया देने की जरूरत नहीं है। यह अकेला इंसान ही किराएदार बना हुआ है। तो बहुत टेंशन है भाई इस जीवन में भी। तो इसको भी खत्म करने के लिए क्या करना है? आत्म ज्ञान में आ जाना है, अपने असली बाप के घर में जाना है। ये नकली बाप है, यहाँ पे जो किराया ले रहा है नकली बाप है ये। अब अपने असली बाप के घर जाना है, जहां पर किराया देना ही नहीं पड़ता।
तो कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनंत भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में। हवा को काल ना खाए, ये काल नकली बाप बना हुआ है, और सूरत समाए शब्द में, ये शब्द गुरु असली बाप है, ये तुम्हारा असली बाप है। जब तुम अपने असली बाप के निज घर जाओगे, फिर तुम्हारा ये जन्म मरण खत्म हो जाएगा, ये किराए के मकानों का खेल खत्म हो जाएगा। तो इसी को समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। निज घर, और ये कौन सा घर है? ये पराया घर है, ये बेगाना देश है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया, अरे बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ी और झाकर, उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु का नाम ही असली ठिकाना है, उसी में जाके समाना है, नहीं तो इसी संसार में आना जाना है। तो चुनना तुमने है, इस संसार में वापस आना है मां के गर्भ में, उल्टा लटकना है आके, या फिर सदा सदा के लिए अपने परमात्मा के चरणों में लीन हो जाना है, सदा सदा के लिए मुक्ति पद को प्राप्त करना है, सदा सदा आनंदित रहना है। ये तुम्हारे हाथ में है। अब या तो इस पार्टी को चुन लो या इस पार्टी को, दो ही पार्टी है। या काल भगवान को चुन लो तो इस संसार में आओ जाओ जन्मो मरो, या परमपिता परमात्मा को चुन लो, एक बार वहां पहुंच गए वो वापस ना आने देता तुम्हें, हमेशा राजकुमार की तरह रखेगा तुम्हें, समझ लो। तो इसलिए अब सत्य को पकड़ो और असत्य को त्यागो। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती में क्या करना होता है? हमारे यहाँ आरती किसी जड़ वस्तु की नहीं होती है। हमारे यहाँ किसी पत्थर की पूजा, किसी फोटो कैलेंडर की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ जीवित गुरु की पूजा होती है। हमारे यहाँ आत्मदेव की पूजा होती है। तो कैसे करेंगे? थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक क्या दिखाई दे रहा है नीचे? नाशवान काया। तो हमने कहा फूल रखे? इस काया से परे। जब हम काया से परे फूल समर्पित करते हैं तो ये कहां चढ़ते हैं जाके? ये आत्मदेव के चरणों में विराजमान हो जाते हैं। तो हमारा नियम क्या है? फूलों को सिर के ऊपर रखना है। और अगर कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहता है भगत, तो सेवा केवल और केवल पैरों के नीचे रखनी है। ये नियम है संतों का, क्योंकि माया चरणों की दासी है। तो फूलों को सिर पे रखना है और सेवा पैरों में रखना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा की जय।